हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में हम मोस्ट अवेटेड आईपीओ बजाज हाउसिंग फाइनेंस का रिव्यू करेंगे। कंपनी की डिटेल्स, इसके फाइनेंशियल्स, आईपीओ की डिटेल्स, सभी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं इस आईपीओ से रिलेटेड, उसे भी मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी और एट द एंड ऑफ दिस वीडियो बताऊंगी कि क्या इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए या नहीं। तो सबसे पहले हम इससे आईपीओ से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उसे आपके साथ शेयर करूँगी। तो ऐसे दो इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जिसे आपको समझना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहला तो है कि आरबीआई के स्केल बेस्ड रेगुलेशन के अंदर जिन कंपनीज़ का AUM 50,000 करोड़ से ज़्यादा है, उन्हें खुद को सितंबर 2025 तक अपने आप को एक्सचेंज पे लिस्ट करना है। अब इसी क्राइटेरिया को फुलफिल करने के लिए ये कंपनी अपना IPO लेके आई है। तो बजाज हाउसिंग फाइनेंस का AUM 90,000 करोड़ का है, तो वो इस क्राइटेरिया में फॉल करती है और उसी क्राइटेरिया को फुलफिल करने के लिए कंपनी अपना IPO लेके आई है। तो हो सकता है कि फ़िलहाल कंपनी को अभी फाइनेंस की ज़रूरत नहीं थी और इसे IPO लाने की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन इस क्राइटेरिया की वजह से कंपनी IPO लेके आई है। तो ये तो पहली न्यूज़ है। अब इस IPO के थ्रू कंपनी अपने 10 to 11% स्टेक जो है वो डाइल्यूट कर रही है। दूसरा न्यूज़ है शेयर होल्डर क्राइटेरिया। अब शेयर होल्डर क्राइटेरिया को लेके भी कुछ लोगों के बीच में कन्फ्यूज़न है कि ये क्या है। तो यहाँ पे शेयर होल्डर क्राइटेरिया, जिन भी शेयर होल्डर्स के पास बजाज फाइनेंस या बजाज फिंजर का एक भी स्टॉक है 30 अगस्त से पहले, मतलब 30 अगस्त तक जिनके डीमैट अकाउंट में बजाज फाइनेंस या बजाज फिंजर का एक भी स्टॉक था, वो शेयर होल्डर क्राइटेरिया में फॉल करेंगे और उनको शेयर होल्डर क्राइटेरिया के अंदर भी एप्लीकेशन फाइल करने की अपॉर्चुनिटी मिलेगी। मीन्स एक पेन पे आप 2 एप्लीकेशंस फाइल कर सकते हैं, एक तो शेयर होल्डर क्राइटेरिया के अंदर और दूसरा रिटेल या HNI कैटेगरी के अंदर, जैसे आप एज यूजुअल करते हैं IPO में। तो एक तो आप रिटेल या HNI के अंदर फाइल कर सकते हैं और दूसरा सेम पैन पे आप एक और एप्लीकेशन शेयर होल्डर क्राइटेरिया से भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको डबल बेनिफिट मिल सकता है, लेकिन ये उन्हीं लोगों के लिए एप्लीकेबल है जिनके पास 30 अगस्त से पहले जिनके डीमैट अकाउंट में बजाज फाइनेंस या बजाज फिंजर के शेयर्स थे। बजाज फाइनेंस और बजाज फिंजर ये एक ऐसे स्टॉक है जिन्होंने मल्टी बैगर रिटर्न बना के दिया है अपने इन्वेस्टर्स को। तो जो लोग हमारे साथ टेलीग्राम पे जुड़े हुए हैं, तो टाइम टू टाइम हम इन शेयर्स की रिकमेंडेशन भी देते हैं। तो अगर आप हमसे जुड़े हुए हैं तो ऑफकोर्स आपकी डीमैट अकाउंट में ये शेयर्स होंगे और आप इसका बेनिफिट ले पाएंगे। लेकिन अगर नहीं जुड़े हुए हैं तो अभी भी लेट नहीं हुआ है, आप हमसे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हैं, हमें ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी और ऐसे अपडेट्स आपको टाइम टू टाइम जो है वो मिलते रहेंगे। तो ये हो गया शेयर होल्डर क्राइटेरिया का एडवांटेज। तो शेयर होल्डर क्राइटेरिया के अंदर आप मैक्सिमम 2 लाख तक के अमाउंट का एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं और उसके अलावा आप रिटेल कैटेगरी या फिर HNI कैटेगरी के लिए भी एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको डबल बेनिफिट मिल सकता है और अलॉटमेंट के चांसेस आपके ज़्यादा हो सकते हैं। तो बजाज ग्रुप की ये कंपनी है। बजाज ग्रुप ने अपने इन्वेस्टर्स को बहुत अच्छे रिटर्न दिए हैं। तो ऑफकोर्स इस IPO से की अगर बात करें तो स्टार्टिंग में ही जैसे कि पता ही चल रहा है कि एक ऐसा IPO है जिसके लिए मैक्सिमम डीमैट अकाउंट से अप्लाई करना तो बनता है। तो अपने अपने फ्रेंड, फैमिली मेम्बर जितने डीमैट अकाउंट से आप अप्लाई कर सकते हैं करिए। और एडवांटेज ये भी है कि अगर आप बजाज फाइनेंस या बजाज फिंजर के शेयर होल्डर हैं 30 अगस्त से पहले, तो आप यहाँ पे डबल एप्लीकेशन भी एक ही पेन पे फाइल कर सकते हैं। तो ये एक एक्स्ट्रा एडवांटेज आपको मिल रहा है। तो ये 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जिसे जो यहाँ पे आपको समझना बहुत ज़रूरी था। अब इस कंपनी के बिजनेस मॉडल की अगर बात करें तो 2008 में ये कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई थी और ये एक नॉन डिपॉजिट हाउसिंग फाइनेंस कंपनी है जो बेसिकली अपने कस्टमर्स को हाउसिंग फाइनेंस मीन्स हाउसिंग लोन प्रोवाइड करती है, मॉर्गेज लोन प्रोवाइड करती है, लोन्स अगेंस्ट प्रॉपर्टी प्रोवाइड करती है। तो इस तरीके से सिंपल सा इनका बिजनेस मॉडल है। 2017 से ये बजाज फाइनेंस की 100% सब्सिडरी कंपनी है और इस IPO के थ्रू ये अपने 10 to 11% स्टेक डाइल्यूट कर रही है। यहाँ पे शेयर होल्डर्स क्राइटेरिया का जैसे मैंने आपको बात की थी, तो शेयर होल्डर के लिए यहाँ पे उन्होंने 500 करोड़ के शेयर्स जो है अमाउंट के शेयर्स जो है वो रिजर्व रखे गए हैं। तो ये कंपनी का सिंपल सा बिजनेस मॉडल है और आने वाले टाइम में हो सकता है कि ये कंपनी सेक्टर लीडर भी बन सकती है। तो अब इसके कंपनी के फंडामेंटल्स की बात करें तो ऑफकोर्स पहले से ही हमको मालूम है कि बजाज ग्रुप की ये कंपनी है, तो फंडामेंटल्स इसके स्ट्रॉन्ग होंगे। कंपनी के असेट में आपको एक कंसिस्टेंट ग्रोथ देखने को मिलेगी। रेवेन्यू भी कंपनी का ग्रोइंग है। तो यहाँ पे जो अमाउंट आपको दिख रहा है लास्ट में वो जून 2024 का, मीन्स ये सिर्फ 3 मंथ्स का डेटा है, तो इससे आप कंफ्यूज मत हो जाइए। लास्ट 3 ईयर्स का आप डेटा देखेंगे तो कंपनी के रेवेन्यू में ग्रोथ है और लास्ट ईयर कंपनी के रेवेन्यू में 34% का राइज भी देखने को मिला है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी कंपनी का ग्रोइंग है, जहाँ पे मार्च 23 से 24 के बीच में 38% का राइज भी देखने को मिला है और पिछले 3 महीने में भी कंपनी के प्रॉफिट में यहाँ पे आपको देखने को अच्छा ग्रोथ देखने को मिल रहा है। नेट वर्थ भी कंपनी का
अच्छा है, रिजर्व एंड सरप्लस भी है और यहाँ पे बोरोइंग्स आपको देखने को मिल रही हैं। तो ये कंफ्यूज नहीं होना है क्योंकि ये एक फाइनेंस की कंपनी है, लोन प्रोवाइड करती हैं और इन कंपनीज़ के पास बोरोइंग्स होना ऑब्वियस है क्योंकि ये फाइनेंस का ही काम करती हैं। डेप्ट इक्विटी रेशो वेरी ऑब्वियस, जैसा मैंने आपको बताया कि ये फाइनेंस लोन प्रोवाइडिंग कंपनी है तो इनका डेप्ट इक्विटी रेशो रहता है। रिटर्न ऑन नेटवर्थ इनका 3.6% का है और पीई रेशो 31.62% का है। आईपीओ की डिटेल्स की बात करें तो 9 सितंबर को ये ओपन होगा, 11 सितंबर को क्लोज हो जाएगा, 16 सितंबर को इसकी एक्सचेंज पे लिस्टिंग हो जाएगी। फेस वैल्यू इसका ₹10 पर शेयर का है तो ये भी अच्छा है। प्राइस बैंड जो है ₹70 पर शेयर का है, मतलब काफ़ी इकोनॉमिकल प्राइस पे ये कंपनी अपना आईपीओ लेके आई है। तो जैसे मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में ही बोला था कि हो सकता है कि आईपीओ लाने के पीछे जो टारगेट ये नहीं है कि कंपनी को फंड्स की ज़रूरत है, कंपनी को जो आरबीआई का रूल है वो फॉलो करना है, इसलिए कंपनी आईपीओ लेके आई है। तो काफ़ी इकोनॉमिकल प्राइस इनका रखा गया है। लॉट साइज़ एक लॉट में 2014 शेयर्स रहेंगे। टोटल इस आईपीओ का साइज़ है 6560 करोड़ का, जिसमें से 3560 करोड़ का फ्रेश इशू है एंड 3000 करोड़ का ऑफर फॉर सेल है। तो अगर आप रिटेल कैटेगरी में अप्लाई करते हैं तो मैक्सिमम 13 लॉट्स के लिए, और अगर आप स्मॉल एचएनआई में अप्लाई करते हैं तो मैक्सिमम 66 लॉट्स के लिए और मिनिमम 14 लॉट्स तक के लिए अप्लाई कर सकते हैं। रिटेल कैटेगरी में यहाँ पे 35% शेयर्स रिजर्व रखे गए हैं। तो ये सभी आईपीओ की डिटेल्स थी। अब ग्रे मार्केट प्रीमियम की बात करें तो फिलहाल इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम चल रहा है 50 का, और इसके प्राइस की बात करें तो काफ़ी इकोनॉमिकल प्राइस पे ये आईपीओ है। तो ग्रे मार्केट प्रीमियम के बेसिस पे यहाँ पे आपको 70% से ज़्यादा का लिस्टिंग गेन एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो एक लॉट पे भी आपको यहाँ पे 10,000 तक का बेनिफिट मिल सकता है। तो काफ़ी बम्पर आपको यहाँ पे जो है वो लिस्टिंग बेनिफिट मिल सकते हैं अगर आपको ये आईपीओ मिल जाता है तो मैक्सिमम डीमैट अकाउंट से इस आईपीओ के लिए अप्लाई करिए, आपको अच्छा बेनिफिट मिलेगा। और अगर इनकेस अगर आपको ये आईपीओ अलाउड नहीं भी होता है तो इसे आप ओपन मार्केट से भी बाय कर सकते हैं और लॉन्ग टर्म के लिए इसको होल्ड करके रख सकते हैं। तो अगर आपके पास बजाज ग्रुप की कंपनीज़ है, बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व, तो उनकी परफॉर्मेंस आप ऑलरेडी देख रहे हैं, तो उसकी बेसिस पे आप इसका भी फ्यूचर समझ सकते हैं कंपनी किस तरीके की हो सकती है। तो इसे लॉन्ग टर्म के लिए भी होल्ड करके रखा जा सकता है। तो अगर आपने हमें टेलीग्राम पे फॉलो किया हुआ है तो आपके पास ऑफकोर्स हो सकता है बजाज फाइनेंस और फिनसर्व के स्टॉक ऑफकोर्स होंगे, क्योंकि हमने कई बार इन स्टॉक्स को रिकमेंड किया है। और अगर नहीं आप हमसे ज्वाइन है टेलीग्राम पे तो हमें ज्वाइन कर सकते हैं। अदर डिटेल्स के लिए भी आप हमारा डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हैं, जहाँ पे हमारी म्यूचुअल फंड रिलेटेड गाइडेंस है, शेयर मार्केट की क्लासेस हैं, सभी डिटेल्स आपको वहाँ से मिल जाएंगी। तो ये आज का डिटेल कंप्लीट वीडियो था। तो अगर आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और ऐसे ही वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके भी रख लीजिए। थैंक यू।